जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद फ़ियाज़ हुसैन एंड यू आर वाचिंग इन्वेस्टिफाई। आज की वीडियो इंतहाई यूज़फुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से पैसे कमाना चाह रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि उनको ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इस दोनों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि दोनों में मेन डिफरेंस क्या है और आपके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ कौन सी हो सकती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। वॉरेन बफेट जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का नाम आता है वहाँ पे इस शख्स को ज़रूर जाना जाता है। वॉरेन बफेट ये वो शख्स है जिसने अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की हैं कि अब उसका जो नाम है वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में शामिल हो गया हुआ। अब इस बंदे ने सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स की बेस के ऊपर जो है वो अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चाहे स्टॉक मार्केट है या इंसान है उसने हमेशा ऊपर ही जाना है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो एक अच्छी चीज़ है और लॉन्ग टर्म के लिए जो है स्टॉक मार्केट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। ये मुख्तलिफ लोगों के व्यू पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे भी सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो इंतहाई वीक होता है या उनको पता भी नहीं होता कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। और वो ऐसे स्क्रिप्ट्स ऐसे शेयर्स को बाय कर लेते हैं जो कि पिछले कई अरसे से उनका जो रिकॉर्ड है वो नेगेटिव होता है। उनकी कंपनी के जो है वो फंडामेंटल्स ही वीक होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ने के बजाय वो 20-30% जो है वो साल के बाद माइनस में चला जाता है। फिर भी लेकिन उन लोगों में मैंने ये चीज़ नोट की है कि वो लोग शेयर बाय कर लेंगे, लेकिन फिर भी वो लॉन्ग टर्म में बैठ के सिर्फ वॉच करेंगे कि यार नहीं अभी ये वक्ती तौर पे है, ये शेयर रिकवर हो जाएगा 5 साल 6 साल बाद 7 साल बाद। मैं उन लोगों को सिर्फ ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि आपका जब तक ये शेयर रिकवर होगा आपका जो वो -30% पोर्टफोलियो है वो सिर्फ वो जीरो पे आएगा। आपको प्रॉफिट अभी स्टार्ट नहीं हुआ, आपका जो नेगेटिव में गया हुआ है आपके ऊपर जो कर्जा ऐसे समझ लें चढ़ गया हुआ, अब वो आपका पहले जीरो में आएगा, जीरो जीरो होगा, देन उसके बाद जो है आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा, आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। तो तब तक जो है आपका 1 साल 2 साल 3 साल जो है वो वेस्ट है। तो इस टाइम को वेस्ट करने से बेहतर है कि आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट अगर करना चाह रहे हैं तो आप प्रॉपर पहले जो है उस कंपनी के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करें। आप देखें कि कंपनी जो है वो फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है और पिछले 5 सालों में उसका जो है कैपिटल गेन का क्या रिकॉर्ड रहा है, उसके आने वाले फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन से हैं और उसका डिविडेंड का और बोनस का क्या प्रॉपर शेड्यूल रहा है। अगर आपको डिविडेंड और बोनस के बारे में नहीं पता तो मैं इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप वो देखिएगा, आपको इन तीनों दोनों चीज़ों के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आपने फंडामेंटली अगर एनालिसिस करना आपको आ गया और आपने एक अच्छी कंपनी चूज कर ली, देन इन्वेस्टमेंट आपके लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप जो है आपकी जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको नहीं पता कि एक कंपनी को कैसे एनालिसिस किया जा सकता है, तो आप जो है इन्वेस्टमेंट के चक्कर में तब तक ना पड़िएगा। अब दूसरी चीज़ आ जाती है ट्रेडिंग। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग कहते हैं यार कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 साल 10 साल हम बैठ के खाली वेट करें, तो उससे बेहतर है कि हम जो है डेली बेस पे थोड़ा थोड़ा खेलते हैं, ट्रेडिंग करते हैं और हम जो है अपना ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हम डेली बेस पे निकाल लेंगे। अगर डेली बेस पे नहीं भी होगा तो कोई इशू नहीं है, 2 दिन बाद 4 दिन बाद 5 दिन बाद हम कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट ले लेंगे ट्रेडिंग से। कोई ना कोई एक कॉल दो दूसरी कॉल हिट हो जाएगी हमारी स्क्रिप्ट और हम हर महीने में थोड़ा थोड़ा कमा कमा के साल के एंड पे अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक इशू है कि यहाँ पे जो है आपको टेक्निकल एनालिसिस करना आना चाहिए। अब आपने जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन आप जब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता हो। आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो आप स्क्रिप्ट आपने चूज किया है, जो शेयर आपने चूज किया है, वो टेक्निकली कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसके चार्ट्स आपको पढ़ने आने चाहिए। तो ये जो है इन्वेस्ट जो ट्रेडिंग है वो इसी लिहाज से रिस्की है कि अगर आप डे ट्रेडर है या स्विंग ट्रेडर है तो आपने एक आज स्क्रिप्ट बाय की और वो आपका जो टारगेट है हिट नहीं हुआ तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और स्टॉप लॉस जब हिट होता है इट मीन्स कि आपका जो है वो डेफिनेटली आप लॉस में चले गए। तो ट्रेडिंग जो है इस हिसाब से रिस्की है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के अंदर इस तरह से कोई किस्म का कोई रिस्क नहीं है क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो हर चीज़ बेहतर होती है।
आपको पता है पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनके रेट जो है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रहे हैं, कभी कोई चीज़ सस्ती नहीं होती है। पेट्रोल आप देख लें, आप गोल्ड देख लें, आप क्रूड ऑयल देख लें, आप इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ आप इवन कि आपकी ग्रोसरी आइटम जो हर साल इंक्रीज हो रहे हैं रेट्स उनके। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो गुड है, लेकिन आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये हमेशा याद रखना है, जिस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस आप जरूर देखिएगा, सॉरी उसके फाइनेंशियल एनालिसिस देखिएगा कि फंडामेंटली जो है वो कंपनी कितनी स्ट्रांग है। उसका सबसे बेस्ट तरीका कार ये होता है कि आप कंपनी के पिछले 5 साल के रिकॉर्ड चेक कर लें। उसमें उनका जो है अपने 5 सालों का जो रिटर्न्स है, ईपीएस उनकी क्या है, उनकी डिविडेंड की यील्ड कितनी है, ये सारी चीज़ें देखें। उनका कैपिटल गेन कितने परसेंट हो रहा है एनुअली, ये सारी चीज़ें देखने के बाद, फंडामेंटली कंपनी को देखने के बाद आप देन उस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। आप देखें किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इट मीन्स कि आप उस पूरे जो बिजनेस है उस स्ट्रक्चर के ऑनर बनने जा रहे हैं, एक पार्टनर बनने जा रहे हैं। तो आप कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, लॉन्ग टर्म के लिए आप जो भी प्लान करते हैं तो आपने पहले देखना है कि जिस कंपनी में आप जा रहे हैं क्या वो फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग है कि आपकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे सिक्योर है। अगर वो सिक्योर है, आपको लगता है, देन फिर आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। सेम इसी तरह ट्रेडिंग में है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो आप जो है जो ट्रेडिंग है ये ऐसी कह लें कि ये कुछ सट्टेबाजी नहीं है। आपने जो है प्रॉपर एक शेयर को, एक स्क्रिप्ट को टेक्निकली एनालिसिस उसका करना होता है। आपको पता होना चाहिए कि शेयर कहाँ से ब्रेकआउट लेगा, कहाँ से इसने डाउनवर्ड स्टार्ट होना है, किस पॉइंट से इसमें मोमेंटम जनरेट होना है। ये चीज़ आपको टेक्निकली पता होना चाहिए। आपको चार्ट्स पढ़ना आना चाहिए कि चार्ट्स इसके कैसे पढ़े जाते हैं, देन ही जाके आप ट्रेडिंग में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके अलावा, अगर आपको ये भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही कि उसको टेक्निकल एनालिसिस करना कैसे है, तो हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम जो है मुख्तलिफ ट्रेडिंग की कॉल्स वगैरह शेयर करते रहते हैं, और हम आपको गाइड भी करते रहते हैं। और इसके अलावा हर तरह की न्यूज़ मार्केट के अंदर, हर वो न्यूज़ जिससे मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, हम अपने ग्रुप्स में वो भी शेयर कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ स्क्रिप्ट, मुख्तलिफ शेयर्स की जो है ट्रेडिंग कॉल्स भी शेयर कर रहे होते हैं, जिससे आपको हर दूसरे तीसरे दिन या डेली बेस पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा होता है। तो आप अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर भी डिस्प्ले में नज़र आ जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं चैनल को ज्वाइन करने के लिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक भी दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा। तो आप उस पर रब्ता करके हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इन्वेस्टिफाई। अल्लाह हाफिज़।